अच्छा, तो 3 पॉइंट आपको पता चल गए कि हमारे पास जो 3 पॉइंट थे कि हमारे पास कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन तब एग्जीक्यूट करेगी। एक तो 3 ये पॉइंट आप पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सर्कुलर मोशन भी ये 3 पॉइंट फुलफिल करती है। अगर वो ये 3 पॉइंट फुलफिल करती हुई तो हमारे पास सर्कुलर मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। तो उसके लिए अब हम प्रूफ करते हैं। ये आपकी बुक का पेज नंबर देख लीजिएगा, लेकिन ये हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमने आज प्रूव करना है कि हमारे पास जो सर्कुलर मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो इसके लिए हमारे पास ये फिगर आप देख सकते हैं, फिगर नंबर 7.2। इसमें हमारे पास एक पार्टिकल है P जो कि इस सर्कल में यूँ घूम रहा है। तो जब ये पॉइंट सर्कल में घूमेगा तो हमारे पास इसकी जो प्रोजेक्शन, जो इसका साया है यहाँ पे Q, जिसे हमने Q पॉइंट का नाम दिया, तो Q जो ये इधर घूमता जाएगा, ये Q पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता O की तरफ बढ़ता जाएगा। तो जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा हमारे पास जो ये साया है ये इस पॉइंट पे O पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो जब ये आगे ट्रैवल करेगा आहिस्ता आहिस्ता, ये Q भी क्या करेगा, आगे ट्रैवल करता जाएगा। तो जब ये ट्रैवल करके B पे पहुंचेगा, Q भी हमारे पास B पे पहुंच चुका होगा। तो जिस तरह ये ट्रैवल करता जा रहा है, ये हमारे पास Q पॉइंट इस लाइन के ऊपर, जो ए बी लाइन है, इसके ऊपर हमारे पास वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो अब हम इसी को देखते हैं। नेक्स्ट में देखें आप, यहाँ पे हमारे पास ये एक सर्कल है जिसमें हमारे पास ये ऊपर से हम इस पर लाइट, यहाँ से लाइट थ्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जब ये पॉइंट इस सर्कल में घूमेगा तो हमारे पास जो नीचे स्क्रीन पे हमें जो पॉइंट नज़र आएगा वो इस तरह ऑसिलेट करता हुआ नज़र आएगा, जिस तरह आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो ये हमारे पास ये ऊपर सर्कल में घूम रहा है और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास ऑसिलेट कर रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे एग्जीक्यूट करेगी। तो इसके लिए हमें वो तीनों पॉइंट प्रूव करने होंगे। सबसे पहले हमें प्रूव करना होगा कि हमारे पास जो ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, क्योंकि ओमेगा यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, जिसकी वजह से अल्फ़ा हमारे पास 0 है और ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो भी हमारे पास 0 है, क्योंकि हमारे पास ए टी जो होता है वो बराबर होता है और अल्फ़ा के। यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो कौन सी एक्सेलरेशन है, सिर्फ ए सी एक्सेलरेशन है, जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। हमें उसी एक्सेलरेशन को प्रूव करना है कि जो हमारे पास ए सी एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स। और अगर हमने ये प्रूव कर लिया तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास मोशन होगी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। तो हमारे पास जो ए सी की डायरेक्शन होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है हमारे पास वो हमेशा सेंटर की तरफ होती है। ये हमारे पास डायरेक्शन होगी ए सी की, और जो हमारे पास आर वेक्टर होता है जिसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं वो हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा। तो और ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है क्यू पॉइंट का, क्यू पॉइंट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रहा है ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से ओ से उसने कवर किया है फिलहाल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने एक्स से जाहिर किया है। ए सी को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया है, ए सी का एक्स कंपोनेंट ये वाला और ए सी का वाई कंपोनेंट। तो जिस तरह हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में किसी भी वेक्टर को तोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास जो क्यू पॉइंट है इसको मैंने नीचे भी ड्रॉ किया हुआ, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फिलहाल क्यू पॉइंट इस पोजीशन पे मौजूद है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इस तरह ऑसिलेट करेगा और ये पी पॉइंट इस तरह सर्कल में घूमेगा। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। कौन सी वाली एक्सेलरेशन, ए सी इज इक्वल टू, हमने ये प्रूव करना है कि ए सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। और ये अगर हमने प्रूव कर लिया तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो चलें देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखें फिगर में हमारे पास जो अगर ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, ये ट्रायंगल जो है हमारे पास ओ पी क्यू जो ट्रायंगल है, ये एंगल हमारे पास थीटा है
ओ पी क्यू में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ए एक्स है, ये ए वाई है और ये हमारे पास ए सी है। तो यहाँ से अगर इस ट्राइंगल से देखा जाए तो हमारे पास जो कॉस थीटा वो किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो बेस हमारे पास यहाँ पे ए एक्स के बराबर है, जबकि हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए सी के बराबर है। तो इस इक्वेशन को हम यूँ लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको नेक्स्ट फिगर में, ये इन्होंने प्रूफ किया हुआ है, ए एक्स इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। अब ए सी के बारे में आप जानते हैं सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का जो हमारे पास फार्मूला आता है, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। और अगर यहाँ पे हम वी स्क्वायर की जगह पे, यहाँ पे वी स्क्वायर की जगह अगर हम पुट करें वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो वी स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और नीचे जो आर है हमारे पास वो आर और एक ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो आर ओमेगा स्क्वायर बचेगा। तो इससे हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो आपके सामने, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है, और जो कि हमने यहाँ पे क्या कहा है कि एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ से ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट किया है, तो हमारे पास जो ए एक्स आ गया वो क्या आ गया, ए एक्स इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पे हमने ए सी की वैल्यू पुट की है, ये वाली ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ए एक्स इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा, उसी ट्राइंगल को हम दोबारा देखते हैं, इस ट्राइंगल ओ पी क्यू में ओ पी क्यू, इसमें हमारे पास जो ये वाला इस साइड है आर है, क्योंकि हमारे पास जो ए सी था वही हमारे पास आर भी था, और ये वाली साइड जो है ओ क्यू साइड, ये एक्स है हमारे पास, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है, ये हमारे पास एक्स है। और ये साइड जो थर्ड साइड है इसको हम कोई नाम नहीं दे रही, ये पी क्यू हमारे पास साइड है। यहाँ पे अगर हम दोबारा कॉस थीटा अप्लाई करें, कॉस थीटा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा क्या बनेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस हमारे पास एक्स है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास आर है। तो यहाँ से जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये इन्होंने लिखा हुआ है फार्मूला एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये जो हमारे पास हमने एक्स इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा निकाला था, यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ये कॉस थीटा की हमने वैल्यू जो यहाँ पे निकाली थी, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर, यहाँ से हमने कॉस थीटा की वैल्यू को, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया है। तो यहाँ पे पुट करने से हमारे पास जो आंसर आया है वो ये है, ए एक्स इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, और ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू है एक्स ओवर आर। यहाँ से ये आर जो है ये आर से कैंसिल हो जाता है, ये आर इस आर से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास जो बची है वो ए एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स है। अब ओमेगा स्क्वायर क्योंकि हमने शुरू में कहा था, मैंने आपको पहले भी बताया था, ओमेगा जो हमारे पास क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो कांस्टेंट और ओमेगा स्क्वायर को हम यहाँ पे कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, और इक्वल, और अगर कांस्टेंट को हम हटाएं तो हम क्या लगाते होते हैं, प्रोपोर्शनल लगाते हैं। तो ए एक्स हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस एक्स क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास, मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पे जो आर पोजीशन वेक्टर उसकी डायरेक्शन जो है हमारे पास आउटवर्ड है, और ए सी की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास इनवर्ड है।
ये हमारे पास ए सी की डायरेक्शन होगी और ये हमारे पास आर की डायरेक्शन होगी, यानी एक्स जो हमारे पास क्यू पॉइंट है वो इस तरफ ट्रैवल कर रहा है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हमारे पास वो उसके ऑपोजिट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, यानी हमारे पास ए एक्स की डायरेक्शन और एक्स की डायरेक्शन है, यानी एक्स पे जो पॉइंट क्यू का जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो हमेशा एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट होगा, ए सी का जो एक्स कंपोनेंट होगा उसके हमेशा ऑपोजिट होगी। तो यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास ए सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए एक्स के, और ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए माइनस एक्स के। और ये भी हमें मालूम है कि हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, यानी ओरिजिन की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के भी है। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि हमारे पास ये सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है।